ये हमें मिले हैं तस्वीर सिंह जी फोगाट, जो हरियाणा से आ रहे हैं और 15,000 किलोमीटर जो सफ़र है इन्होंने तय करने का पूरे भारत के अंदर अपनी साइकिल के ऊपर, जिसके ऊपर तिरंगा झंडा है और सामने राजीव जी दीक्षित की फ़ोटो लग रखी है। इन्होंने भारत के अंदर ये जागरूकता फैलाने के लिए सफ़र तय किया है कि जो शहीद हैं भारत के अंदर, उनकी भूमिका लोगों तक पहुंचाई जाए, उनके विचार लोगों तक पहुंचाए जाए, उनको बताया जाए। तो चलिए तस्वीर जी से बात करते हैं। आइए तस्वीर जी देखते हैं। तो आप हमें अपने जीवन की, मतलब जो आपका ये जो साइकिल का सफ़र है, इसके ऊपर जो घटित कुछ बढ़िया जो मोमेंट्स हैं उनके बारे में बताइए। जो भी आपको मतलब सबसे प्रभावित करने वाले, लोगों के विचारों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ऐसे कोई विचार बताइए, या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो उस समय के दौरान, वो कुछ बताइए आप लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके सोशल मीडिया के तहत। देखो, मैं तो घूमता ही रहता हूँ और घूमने से जो अनुभव मिल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी आती हैं जो बर्दाश्त होने वाली नहीं है, जिनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ इस देश में ऐसा चल रहा है। ऐसी ऐसी घटनाओं को देख के थोड़ा मन में तकलीफ़ आती है कि भाई लाखों क्रांतिकारियों ने जो हमें आज़ादी दिलवाई है, उन क्रांतिकारियों के सपनों का क्या? किसी भी एक क्रांतिकारी के किसी भी एक उद्देश्य को हम अगर इन नेताओं की और सरकारों की बात करें तो ये तो पूरा नहीं करने वाले। क्योंकि जो तकलीफ़ है वो मैं तो ये कहता हूँ कि चलो उठो और इन व्यवस्थाओं को बदल डालो। तकलीफ़ जो है वो हमारे को है, इन नेताओं को तो है नहीं। तो ये जो करना है वो सब अपने को ही करना पड़ेगा। अब हर कोई ये कह देता है कि जी हम क्या करें। अभी देश के लिए तो हर कोई चाहता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूँ। देश के लिए कोई भी बलिदान करने को तैयार होता है, लेकिन उनकी नौजवानों की आज दिक्कत ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो तस्वीर जी ये बता रहे हैं कि जो देश में आज़ादी के समय पे 1, 2 या 4 के आंकड़े नहीं है जिन्होंने कुर्बानी दी है या जो शहीद हुए हैं, ये बता रहे हैं लाखों का आंकड़ा है। और इनके मुताबिक 7 लाख कितने बताए, तस्वीर जी बताइए। हाँ, वो मैं अगर ये नाम गिनती करवा देता हूँ आपको समझ आने के लिए। मैं तो घूमता रहता हूँ, तो बड़ी तकलीफ़ की चीज़ है कि कहीं पर भी मैं पूछ लेता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, छोटी बड़ी सभाओं में चला जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि भाई चलो शहीदों के, अपने एरिए के शहीदों के नाम बताओ। तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम 2, 4, 8, 10 से ज़्यादा तो नाम ही नहीं मालूम। और अगर मैं ये नाम लिखना शुरू करूँ, भगत सिंह हैं, ऊधम सिंह हैं, नाना साहब पेशवा हैं, तात्या टोपे हैं, अरविंदो घोष हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, सचिंद्र नाथ भाटी हैं, मनमथ नाथ गुप्त हैं, राजेंद्र सान्याल हैं, फिर वीर सावरकर हैं, ठाकुर रोशन सिंह हैं, ठाकुर कुंवर सिंह हैं, चाफेकर बंधु हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, खुदीराम बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, विजय कुमार हैं। फिर मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे क्रांतिकारी नेता इस देश में रहे हैं। अशफाक उल्लाह हैं, अजीम उल्लाह हैं, अमजद खान हैं, शेर अली अफरीदी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम हैं। ऐसे ही वीरांगनाओं के नामों से ये इतिहास भरा पड़ा है। जैसे झांसी की रानी श्रीमती लक्ष्मीबाई हैं, रानी झलकारी बाई हैं, रानी पितृ चिन्नम्मा हैं। हमने तो खैर इस अपने जीवन में यही हम पढ़ते रहते हैं, तो बहुत सी किताबों में पढ़ा है। एक ऐसी बहन ने इस देश की आज़ादी के लिए काम किया है जो वेश्यावृत्ति का काम करती है, और उसने 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 में इस देश में विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा। अंग्रेज उसको सैनिक विद्रोह करते थे, बगावत। तो 1857 की बगावत में जो धन इकट्ठा हुआ था, वो ऐसी ऐसी बहन जिसने उन्होंने वो बहुत सारी जो ये वेश्यालय जो चलाती हैं इसकी वो मुख्य संचालिका होती थी, और उन्होंने अपने जीवन की जो भी कमाई होती थी वेश्यावृत्ति की, वो सारी 1857 की क्रांति के लिए खर्च करी। तो ऐसे ऐसे अगर मान लो हम इनके नाम लिखते लिखते इन क्रांतिकारियों के, और अगर एक सूची बनाएं, तो ये कोई 1000, 2000 नाम नहीं है, लाख 2 लाख नाम नहीं है, ये पूरे 7,32,780 नाम। और 7,32,780 वो नाम हैं जिनको सीधी अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। अगर मैं पिछले 500 साल की, 700 साल की अगर बात करूं शहादत देने वाले वर्ग की, अगर आबादी की, तो ये आंकड़ा तो 4, 4.5 करोड़ के आसपास था पिछले 500-700 साल में।
और एक बात मैं और बता दूं कि जो अपने को अंग्रेज़ों की गुलामी से जो आज़ादी मिली है वो ये तो है नहीं कि भाई ऐसे अंग्रेज़ों ने थाल में सजा करके और अपने को आज़ादी दे दी। इसके लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और एक गहरी बात इसी से जुड़ी हुई बता देता हूँ, आज़ादी के नाम पर जो हमारे साथ धोखा हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने अपना काम पूरी ईमानदारी से करके हमें आज़ादी दिलवाई। दुनिया में 200 देश, 200 से ज़्यादा देश, दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में 71 देशों का इतिहास हमने ऐसा पढ़ा है जो अलग अलग समय में गुलाम बने हैं और फिर गुलाम होने के बाद वो आज़ाद हुए। लेकिन किसी भी देश की गुलामी के लिए, गुलामी से आज़ादी के लिए इतनी शहादत नहीं हुई जितनी भारत की आज़ादी की। किसी भी देश की आज़ादी, चीन भी गुलाम हुआ है, चीन में बहुत थोड़े लोगों ने आज़ादी को ली। ऐसे इंग्लैंड भी गुलाम हुआ है, अमेरिका भी गुलाम हुआ है और बहुत सारे देश अलग अलग समय पे गुलाम हुए हैं और वो उसके बाद आज़ाद हुए हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात है जो परेशान करने वाली है या जिस पर हम गर्व भी कर सकते हैं वो यही है कि सबसे ज़्यादा शहादत पाने वाला ये इकलौता भारत ही है जो आज़ादी के लिए इतनी ज़्यादा शहादत उसको देनी। तो मैं तो निवेदन इस देश के लोगों से घूम घूम करके यही करूँगा कि 4-4.5 साल से मैं साइकिल पर घूम के प्रचार इसी बात का करता हूँ कि भाई स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी के मार्ग पर चल के हमें फिर से इस देश को सोने की चिड़िया नहीं, अब की बार सोने का शेर बनाना। क्योंकि चिड़िया पर है ना कोई भी है वो झपट्टा मार के और उसको जो है ना खोखला करके लूट पाट कर ले जाता है। अब की बार इसको शेर बनाएंगे ताकि कोई टेढ़ी आँख करके ना देख पाए। तो मैं तो कहता हूँ कि शहीदों के बताए मार्ग पर अगर हम चलें, स्वदेशी का मार्ग अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो ज़रूर हमें इस काम में सफलता मिलेगी और नेशनलिटी की भावना पैदा हो। इसके मकसद के लिए मैं घूमता रहता हूँ कि भाई किसी भी तरह से आओ, शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाने का लगातार प्रयास करें। अंकल जी, मैं आपको बीच में एक बात पूछना चाहता हूँ। जो राजीव दीक्षित थे उनके बारे में कुछ मैं आपको विचार पूछना चाहता हूँ, उनके बारे में आप क्या विचार? राजीव दीक्षित जी माने अपार ज्ञान का भंडार, उनके बारे में मैं क्या बताऊंगा, उसको आप यूट्यूब पर देख ही सकते हैं। उनके तो 12,000, 15,000, 25,000 भाषण हैं, यूट्यूब पर भी हैं और बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभव से अगर आप लेना चाहो तो करोड़ों लोग इस देश में राजीव दीक्षित जी के फॉलोवर्स हैं। स्वदेशी का इतना बड़ा रक्षक और आज़ादी के लिए, क्रांति के लिए अलग जगाने वाले इस क्रांतिवीर को भाई नमन कर सकते हैं, जैसे उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। राजीव दीक्षित जी जैसी महान शहादत को हम बेकार नहीं होने देंगे। मैं तो सिर्फ उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि उन्होंने जो मेहनत करी इस देश के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, आओ उनके सपनों का भारत बनाएं। मैं आपको आखिरी सवाल पूछता हूँ, आप हमारे इस युवा पीढ़ी को, नौजवानों को क्या बताना चाहते हो नए देश के लिए, नई पहचान के लिए? हमारे जो नौजवान है, युवा पीढ़ी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारे क्रांतिकारियों ने, जैसे भगत सिंह जी ने एक संदेश दिया था जेल में रहते हुए 2 दिन पहले, जब फांसी से 2 दिन पहले उनसे कुछ लोग गए थे जेल में मिलने, तो भगत सिंह जी कह रहे हैं कि मैं आज ये कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ अब भारत में 15 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे और 15 साल बाद वो अपने आप इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। तो देखिए 23 साल की उम्र में 23 साल का नौजवान और देश के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है कि 15 साल बाद अंग्रेज अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। अब ये बात भगत सिंह कह रहे हैं 1931 में, इसमें 15 जोड़ दीजिए तो 40 बैठता है। तो 1940 में ये अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी थी, अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट की तरफ से घोषणा हो गई थी कि अब हम भारत को आज़ाद कर देंगे और वो सत्ता हस्तांतरण की तैयारी करें, हमको सत्ता हस्तांतरण। तो एक भगत सिंह ने ये तो कहा एक वाक्य, इससे आगे उन्होंने एक थोड़ा और संदेश कहा। इसके आगे उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे दिल का दर्द ये है कि जो भारत के लोगों की जो गरीबी है, उनकी जो मुफलिसी है, उनकी जो बेरोज़गारी है, उनके साथ जो उनकी जो लूट हो रही है, वो लूट तब तक बंद नहीं होगी जब तक अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई सारे की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से भारत से समाप्त ना कर दी जाए। तो मैं तो नौजवानों को, इस देश के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं जो भगत सिंह जी ने दिया है कि हम अपने आप को इस राह पर आगे खपाते रहें, लगाते रहें, इस राह को, शहादत वाले इस मार्ग को हम वीरान ना होने दें, क्योंकि भारत माता कभी वीर विहीन नहीं रही है। तो हमें शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए शहीदों के बताए हुए मार्ग पर ही चलना होगा।
और शहीदों का ही ये संदेश है कि अगर हम अपने जीवन में शहीदों को याद करें तो उससे भारत की सारी समस्याओं का समाधान होगा। मेरा मानना तो ये है कि अगर आज इस देश में कोई गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी है तो मैं मानता हूँ कि ये देश इसी बात की सज़ा भुगत रहा है कि वो शहीदों को भूल बैठे। अगर हम शहीदों को याद करें तो भारत फिर से खुशहाल बनेगा। ये थे हमारे तस्वीर जी फोगाट, जो कि चरखी दादरी से साइकिल के द्वारा मुंबई जा रहे हैं। इनसे हमें रास्ते में एक छोटी सी मुलाकात हुई। इनका हमें कीमती समय मिला, बहुत अच्छा लगा। ये स्वदेशी प्रचार के लिए, क्रांतिकारी प्रचार कर रहे हैं, स्वदेशी प्रचार के लिए। भगवान इनको लंबी उम्र दे और बहुत ज़्यादा जो स्वदेशी प्रचार कर रहे हैं उनके बारे में और प्रचार करें, और ऐसे क्रांतिकारियों को हमें सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो तस्वीर जी फोगाट का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए और लोगों को बताने के लिए शहीदों के विचार, शहीदों के बारे में, उनका आंकड़ा, भारत की जो भूमि है उन पे वीरों की भूमिका बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीर जी। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे हम ये वीडियो डाल रहे हैं तो हम किसी भी तरह के सब्सक्राइबर या फॉलोअर की चाह के लिए नहीं डाल रहे हैं। हम खाली ये चाह रहे हैं कि ये जो तस्वीर जी है इतना मतलब संघर्ष करके साइकिल के ऊपर इतनी दूर से मतलब हरियाणा से मुंबई जा रहे हैं तो उनके विचार लोगों तक पहुँचे। हमें कोई भी तरह के सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों के से यही विनती है कि जो इनका खास इंटरव्यू है इसको पूरा सुने, इनके विचारों के साथ अमल करें। और इनका यही कहना है कि राजीव दीक्षित जी जो हैं उनको आप सुने, उनके विचार को अपने जहन में बिठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।